नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार मिश्रा सिवाइल और स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैं एविडेंस एक्ट शुरू करा रहा हूं दोबारा, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज मैं आपके लिए एविडेंस एक्ट कराने जा रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। एविडेंस एक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं वो एविडेंस एक्ट 1872 को हम पढ़ते हैं। चाहे हम सिविल कोड की प्रक्रिया में एविडेंस देते हों, चाहे हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एविडेंस देते हों, और चाहे हम रेवेन्यू में एविडेंस देते हों, सभी के लिए एविडेंस एक ही बना हुआ है। वो एविडेंस एक्ट 1872 है बना हुआ, और उसी में हम लोग प्रक्रिया को अपनाते हुए एविडेंस देते हैं। एविडेंस एक्ट जो हम लोग बना है वो 15 मार्च 1872 को बना है, और ये लागू जब हुआ है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा एक गजट लागू किया गया था। गजट द्वारा वो उसमें एक डेट निश्चित करी गई थी 1 सितंबर 1872 को। इसमें टोटल सेक्शन 167 है, चैप्टर इसमें 11 हैं, और सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो 2 है, जिसमें सेक्शन 5 से लेके 55 तक दिया गया है, जो स्वीकृति और संस्वीकृति से संबंधित है। और सबसे बड़ा सबसे छोटा चैप्टर है वो 11 है। इसमें केवल एक ही सेक्शन है, वो धारा 67 दी गई है, 167 दी गई है। इसमें इसके जो एविडेंस एक्ट के जो जनक बोले जाते हैं वो जेम्स स्टीवन बोले जाते हैं। इसका एक्ट नंबर जो है वो 1 है 1872, और सेक्शन 2 जो थी वो 1938 में निरस्त कर दी गई है। अब ये विधि जो है वो प्रक्रियात्मक विधि है। एविडेंस एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रक्रियात्मक विधि है, और इसका एक अध्याय केवल है जो मूल विधि के रूप में है, वो अध्याय 8 है दिया हुआ, जिसमें 11 सेक्शन 115 से लेकर 17 जो विबंध के सिद्धांत से संबंधित दिया गया है। और इसमें इस विधि का उद्देश्य जो है वो साक्ष्य को समेकन करना, परिभाषित करना और संशोधित करना है। उद्देश्य, इस विधि का उद्देश्य जो है वो साक्ष्य का समेकन, परिभाषित और संशोधित। इसका एक्ट का उद्देश्य जो है वो साक्ष्य विधि का समेकन, परिभाषित और संशोधित करना है। अब ये साक्ष्य विधि लागू कहाँ होती है? साक्ष्य विधि संपूर्ण भारत में लागू हो गई है 31 अक्टूबर से। साक्ष्य विधि 31 अक्टूबर से साक्ष्य विधि 31 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत में लागू हो गई। इससे पूर्व क्या स्थिति थी? इससे पूर्व स्थिति ये थी कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में थी, लेकिन 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ, सितंबर 2019 में जो अमेंडमेंट आया, उसके अकॉर्डिंग संविधान संशोधन की द्वारा आर्टिकल 370 में संशोधित किया गया। उसके सारे सब क्लॉज निरस्त कर दिए गए, केवल एक ही सब क्लॉज रह गया है, वो सब क्लॉज बंद रह गया उसमें। और उसके बाद इसमें संशोधित करने के बाद जो एक्ट, जो भी कानून हैं, उन्हें 31 अक्टूबर 2019 से सभी कानून लागू हो गए हैं जम्मू कश्मीर में। उसी के साथ साथ ही ये हमारा एविडेंस एक्ट है वो 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गया है। एविडेंस का अर्थ है साक्ष्य को स्पष्ट करना और पता लगाना। एविडेंस बना है एविडेंस से, जिसका अर्थ है
साक्ष्य का पता लगाना और स्पष्ट करना। इसी के साथ ही हम आपको इसका विस्तार भी बताएंगे। जो हमारा एविडेंस एक्ट है उसका सबसे पहले प्रारूप जो है हेनरी मैन ने 1868 में बनाया था। इसमें कुछ कमियां होने के कारण से इस प्रारूप को स्वीकार ही नहीं किया गया, जिसके बाद हमारा एविडेंस 1872 बना, जो हमारे सर जेम्स स्टीफन ने बनाया और जेम्स स्टीफन को ही जनक माना गया। इस एविडेंस को एविडेंस जो है शब्द जो है एविडेंस से बना है, जिसका अर्थ है स्पष्ट करना और पता लगाना। और साक्ष्य विधि का विस्तार जो है वो संपूर्ण भारत में है। 31 अक्टूबर से 31 अक्टूबर से संपूर्ण भारत में है, सिवाय आर्मी एक्ट के तहत कोई गठित कोई कोर्ट है उसमें एविडेंस एक्ट लागू नहीं है, नेवी में भी लागू नहीं है, एयरफोर्स में भी लागू नहीं है और मध्यस्थम की कार्रवाइयों पर भी ये एक्ट लागू नहीं है। चलिए आइए आपको एविडेंस एक्ट की धारा 3 आपको करवाते हैं, जिसमें डेफिनेशन क्लोज दी गई हैं। डेफिनेशन क्लोज में आपको सबसे पहले हम पढ़ेंगे साक्ष्य के बारे में। साक्ष्य है क्या? एविडेंस एक्ट की धारा 3 में डेफिनेशन क्लोज दिया गया है। उस डेफिनेशन क्लोज में हम बताएंगे कि किस किस शब्दावली का प्रयोग इसमें किया गया है, उसका क्या अर्थ है। तो पहला जो शब्द है वो साक्ष्य के बारे में बताता है। साक्ष्य है क्या और कितने प्रकार का होता है। साक्ष्य क्या है ये हम समझ गए कि इसका अर्थ है स्पष्ट करना और पता लगाना। साक्ष्य दो प्रकार के हैं। साक्ष्य जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मौखिक, दूसरा है दस्तावेजी। पहला मौखिक, दूसरा दस्तावेजी। सेक्शन को हम 3 पढ़ रहे हैं जिसमें डेफिनेशन क्लोज है। साक्ष्य है दो प्रकार के, मौखिक और दस्तावेजी। तीसरा एक और निकल आया है, वो दस्तावेजी का ही प्रतिरूप है, वो है इलेक्ट्रॉनिक। जो हम इलेक्ट्रॉनिक में वो आ जाते हैं, जैसे व्हाट्सएप चैट है, फेसबुक सोशल मीडिया के कोई स्क्रीनशॉट हैं, या फिर ईमेल्स आईडी हैं, उस पर किया गया कोई मेल है, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक के रूप में साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। चलिए आइए पहले हम आपको बताते हैं मौखिक साक्ष्य क्या है। मौखिक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य वह साक्ष्य है जिसमें न्यायालय अपने समक्ष चल रही कार्रवाइयों को किसी व्यक्ति को कहने की अनुमति देता है, तो वह साक्ष्य मौखिक साक्ष्य कहा जाएगा। यानी न्यायालय अपने समक्ष चल रही कार्रवाइयों में किसी व्यक्ति को कुछ कहने की अनुमति देता है, तो वह साक्ष्य जो है वो मौखिक साक्ष्य कहा जाएगा। इसमें दो बातें आ जाती हैं। पहली बात, न्यायालय अनुमति दे रहा है और किसी व्यक्ति को दे रहा है, और जो वो व्यक्ति जो कहता है न्यायालय के समक्ष होकर समक्ष कहता है, वह कहना उसका जो है वो मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। एक बार रिपीट में फिर करवा दे रहा हूँ। न्यायालय अपने समक्ष चल रही कार्रवाइयों को किसी व्यक्ति को कुछ कहने के लिए अनुमति देता है, और वह व्यक्ति जो कुछ भी कहता है वह मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। इसी प्रकार हम दस्तावेजी साक्ष्य को बात करेंगे। दस्तावेजी साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य वह साक्ष्य है जिसमें न्यायालय अपने समक्ष चल रही कार्रवाइयों में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति देता है या उसके सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, तो वह साक्ष्य जो है वो दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाएगा। या सीधे साधारण बातों में हम आ जाएं कि अगर कोई दस्तावेज है वो न्यायालय के सम्मुख परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाता है,
तो वह दस्तावेज जो है वो साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाता है। इसी प्रकार इसी सेक्शन 3 में हम दस्तावेज को, पहले अब दस्तावेजी बात आ गई तो हम दस्तावेज को पढ़ लें कि दस्तावेज आखिर है क्या। तो दस्तावेज की जो परिभाषा दी गई है वो सेक्शन 3 में ही दी गई है। सेक्शन 3 में ही दस्तावेज की परिभाषा दी गई है। दस्तावेज में बताया गया है जब किसी विषय से संबंधित, इसमें बात आ रही है जब किसी विषय से संबंधित पहली बात, दस्तावेज में जब किसी विषय से संबंधित किसी पदार्थ पर अब जब पदार्थ वाली बात आ रही है, पदार्थ क्या होता है? कोई दीवार हो सकती है, कोई बोर्ड हो सकता है, कोई चार्ट हो सकता है, या फिर कोई शिलालेख हो सकता है, कोई मानचित्र हो सकता है, कोई पुस्तक हो सकती है, कोई हस्तलेख हो सकता है। पदार्थ मतलब कोई भी वस्तु आती है, पदार्थ में कोई वस्तु हो सकती है, इसमें दीवार भी हो सकती है, ग्लोब भी हो सकता है, हमारा पोस्टर भी हो सकता है, या शिलालेख हो सकता है, ताम्रपत्र हो सकते हैं, या कोई धातु की चीज हो सकती है, वो उसमें पदार्थ में आता है। उस पदार्थ पर कुछ शब्दों द्वारा, अंकों द्वारा, चिन्हों द्वारा वर्णित या अभिव्यक्त दस्तावेजी साक्ष्य में बताया गया है जब किसी विषय से संबंधित किसी पदार्थ पर कुछ शब्दों द्वारा, अंकों द्वारा, चिन्हों द्वारा वर्णित या अभिव्यक्त किया गया है और उसका कोई ना कोई अनुमान, इंगित निकलता है या अर्थ निकलता है, तो वह चीज दस्तावेज बोली जाएगी। किसी विषय से संबंधित किसी पदार्थ पर, पदार्थ होता है कोई वस्तु हो सकती है, या फिर कोई दीवार हो सकती है, कोई ग्लोब हो सकता है, कोई चार्ट हो सकता है, कोई मानचित्र हो सकता है, कोई धातु हो सकती है। यदि उस धातु या पदार्थ, चिन्हों, पदार्थ पर या दीवार पर कुछ शब्दों द्वारा, अंकों द्वारा, चिन्हों द्वारा वर्णित किया गया है या अभिव्यक्त किया गया है, जिसका कोई ना कोई अनुमान निकलता है, तब वह चीज दस्तावेज होती है। अब जब ये दस्तावेज किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब वह दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाता है। अब दस्तावेजी साक्ष्य में आते क्या हैं, ये चीज समझ लीजिए। दस्तावेजी साक्ष्य में कोई मानचित्र आ सकता है, कोई शिलालेख खंड आ सकता है, या ताम्रपत्र पे कोई लिखा गया है तो वो चीज आ सकती है, उपसांक आ सकते हैं, या मुद्रित कोई हस्तलेख भी इसमें दस्तावेज में आ जाता है। अगला आपके लिए अगला इसमें डेफिनेशन जो दी गई है वो डेफिनेशन तथ्य के बारे में बताएंगे कि पदार्थ और तथ्य है क्या।
जो मैं पहले ही बता चुका हूं। पदार्थ क्या था, अब हम इसे पदार्थ को या तथ्य को भी डिवाइड करेंगे। इसमें हम भौतिक और मानसिक रूप से डिवाइड करेंगे, ये भी धारा 3 में हम आपको वर्णित कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।